नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के लिए गोसाईगंज विधानसभा सीट के बारे में, जहां पर समाजवादी पार्टी से 2022 में चुनाव जीते थे अभय सिंह। समाजवादी पार्टी से 2027 में मजबूती के साथ कौन सा प्रत्याशी उतारा जा सकता है समीकरण के तहत, इस वीडियो में आप सभी साथी देखिए। हकीकत क्या है, फसाना क्या है, यह भी जानिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहां पर दलित बैकवर्ड की आबादी बहुत अच्छी खासी है, लेकिन दलित बैकवर्ड विधायक नहीं बन पा रहा है। क्यों नहीं बन पा रहा है? क्योंकि राजनीतिक पार्टियों के शीर्षतम स्तर पर जो लोग होते हैं उनको गलत जानकारी दे दी जाती है और शीर्षतम स्तर वाले लोग दोस्तों कहीं ना कहीं भ्रमित हो जाते हैं, तो ओबीसी को ही टिकट नहीं देते हैं। तो अब की बार समाजवादी पार्टी पीडीए फार्मूला जहां अपनाएगी वहीं पर समाजवादी पार्टी को सफलता मिलेगी। इसको खुलेआम लोग कह रहे हैं, बीजेपी के लोग भी कह रहे हैं। तो अयोध्या जिले के अंतर्गत आने वाली गोसाईगंज विधानसभा सीट, जो कि अंबेडकर नगर लोकसभा में भी आती है, याद रखिए हमारी बात, फैजाबाद लोकसभा में नहीं आती है गोसाईगंज। गोसाईगंज विधानसभा सीट आती है कहां पर? अंबेडकर नगर लोकसभा में। दोस्तों, जब यहां पर समाजवादी पार्टी 2022 में अभय सिंह को टिकट दी तो अभय सिंह जीते। 17 में दी थी, 17 में तो हार गए थे। 2012 में जीते थे। तो कहने का मतलब समाजवादी पार्टी इस सीट को यह ना सोचे कि केवल अभय सिंह जीत सकते हैं, खब्बू तिवारी जीत सकते हैं या कोई अन्य ब्राह्मण ठाकुर ही जीत सकता है। बैकवर्ड कैंडिडेट भी चुनाव जीत सकते हैं। क्यों, कैसे, यह भी देख लीजिए। दोस्तों, आप सभी साथियों के सामने एक आंकड़ा मैं दिखा रहा हूं। आंकड़ा देखिए, और यह कोई झूठ फरेब का आंकड़ा नहीं है, पहले समझिए। यहां पर जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो लोकसभा के चुनाव में रितेश पांडे, इनके पिता राकेश पांडे सपा के विधायक थे, वे भी बीजेपी में चले गए दोस्तों। उसके बाद रितेश पांडे को लोकसभा का टिकट मिला। रितेश पांडे सपा बसपा गठबंधन से लोकसभा का चुनाव जीते थे, आपको याद होगा। तो दोस्तों, आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा, रितेश पांडे को 89,714 वोट मिला। बहुजन समाज पार्टी ने प्रयास किया मुस्लिम उतार दूं और वोट कट जाए, थोड़ा बहुत कटा होगा मुसलमान का, इनको भी 29,661 वोट मिल गया कमर हयात को। लालजी वर्मा जब चुनाव लड़े दोस्तों, अब आप सोचिएगा, जहां पर समाजवादी पार्टी के लोगों के अंदर भ्रम रहता था कि यहां पर ठाकुर ब्राह्मण ही चुनाव जीत सकता है, बाहुबली ही चुनाव जीत सकता है, लालजी वर्मा 1,07,176 वोट पाए। जहां पर दोनों बाहुबली बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे थे, जहां पर दोस्तों सपा के विधायक दो बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे थे। रितेश पांडे के पिताजी राकेश पांडे और अभय सिंह दोनों भी सपा के विधायक हैं, बीजेपी में चले गए हैं ना, तब भी समाजवादी पार्टी जीत गई। इसका मतलब अगर समाजवादी पार्टी पीडीए का कार्ड खेलती है और मजबूत दावेदार उतारती है, ताकतवर दावेदार उतारती है, जो पैसा खर्च कर सकता है, जो बूथ पर अपने लोगों को खड़ा कर सकता है, जिसके पास लोग हो, जिसके पास क्षमता हो, तो दोस्तों चुनाव का परिणाम पलटा जा सकता है। जनता वोट देती है, बाहुबली थोड़ी ना वोट देते हैं। देखो, 17,462 वोटों से समाजवादी पार्टी जीत गई। और यहां पर जब अभय सिंह लड़े थे तो कितने वोटों से समाजवादी पार्टी थी? 13,000 वोटों से चुनाव जीती थी। तो आप सोचिए, समाजवादी पार्टी का वोट बढ़ा कि घटा, आप लोग बताइए। तो यहां पर कुर्मी समाज से आने वाले लोग दोस्तों यहां पर तैयारी कर रहे हैं राम सागर वर्मा के बारे में मैं आपको बता दूं। राम सागर वर्मा कुर्मी बिरादरी से आते हैं, पटेल बिरादरी से आते हैं दोस्तों, और ये बसपा से चुनाव लड़ चुके हैं और मजबूत तरीके से चुनाव लड़े हैं। अयोध्या जिले में 5 ही विधानसभा की सीट है, आप चेक कर लीजिए। अयोध्या जिले की 5 विधानसभा सीटों में से जब आप देखेंगे बसपा को सबसे ज्यादा वोट कहां मिला, तो आपको दिखाई देगा गोसाईगंज में मिला या फिर रुदौली में मिला, 2 में मिला। अगर हम गलत बता रहे हो तो आप लोग संकेत दीजिएगा। तो इनको 37,271 वोट मिला। आरती तिवारी बीजेपी से लड़ी, बाकी भाई अभय सिंह लड़े। तो सपा को जिताने के लिए सबको देना पड़ता है। जब समाजवादी पार्टी विकल्प ही नहीं मौजूद करेगी या कोई अन्य राजनीतिक पार्टी बैकवर्ड के लिए विकल्प ही नहीं देगी, तो लोग वोट देंगे ही, जाहिर सी बात है, किसी ना किसी को तो देना है। बसपा के क्या हालात हैं आप लोग जानते हैं। तो राम सागर वर्मा जी समाजवादी पार्टी में बहुत पहले से ही चले आए हैं और बहुत मजबूती से तैयारी भी कर रहे हैं। यहाँ पर खब्बू तिवारी की पत्नी चुनाव लड़ी थी दोस्तों, 2022 में चुनाव हार गई। अभय सिंह यहाँ पर चुनाव 2017 में हार गए। अब आप देखिएगा,
अब यहाँ पर 2012 में देखिए अभय सिंह चुनाव जीते थे, 2012 में समाजवादी पार्टी की लहर में, और तब भाजपा का कोई नामो निशान नहीं था। आज भाजपा ताकतवर हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने आरक्षण भी दे दिया है 10%। इसका भी असर बीजेपी को देखने को मिलता है, लोग विरोध भी नहीं करते हैं। जैसे गूगल पर सर्च करोगे तो ये आंकड़ा बताएगा, मतलब कि जातिगत समीकरण वाला। ये कितना हकीकत है, कितना फसाना है, इसमें मैं आप सभी साथियों को बता दूं। हमारे यहाँ हो या आपके यहाँ हो, बैकवर्ड आबादी अच्छी खासी होते हुए भी गूगल पर सर्च करोगे तो बताया जाएगा मौर्या 5,000 हैं, कुर्मी 20,000 हैं और यादव 15,000 हैं, जबकि इन्हीं की आबादी सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखो दलित की आबादी 75,000 तो बताई ही गई है, दलित ज़्यादा हर जगह है भी, लेकिन ब्राह्मण यहाँ पर 65,000 बताया गया है। अगर 65,000 आबादी होती तो लोकसभा के चुनाव में दोस्तों बीजेपी यहाँ पीछे ना रहती। अगर हम गलत बोल रहे हैं तो आप लोग बताइएगा। वर्मा 40,000, निषाद 40,000, वैश्य 30,000, ठाकुर 25,000, यादव 25,000, मुसलमान ये सब चौहान, अन्य आबादी, ये तो अनुमानित आंकड़ा है। तो यहाँ पर दोस्तों राम सागर वर्मा जी समाजवादी पार्टी से तैयारी कर रहे हैं। अगर इनको मौका मिलता है तो आप लोगों की राय क्या है, आप लोग अपनी राय को बताइए, क्योंकि 2027 का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे राजनीतिक माहौल बन रहा है, और इस सीट पर चुनाव लड़ने वाला बाहुबली के सामने तगड़ा कैंडिडेट चाहिए। क्या राम सागर वर्मा जी यहाँ पर फिट बैठेंगे? क्योंकि 2022 के चुनाव में दोस्तों इन्होंने आमने सामने चुनाव लड़ा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग कमेंट करके बताइए। नमस्कार।